बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बे की फ़ैमिली के साथ जो अल्फ़ाज जोड़े जाते हैं, बे की फ़ैमिली में पे, ते, टे, से, यानी इस फ़ैमिली में 5 लफ्ज़ हैं। जैसे हम बे के साथ मुख्तलिफ़ लफ्ज़ जोड़ते हैं तो उसका एक तरीक़ाकार होता है। जैसे बे के साथ अलिफ़ जोड़ी जाती है तो ऐसे बे अलिफ़ बा। इसी तरीके से बे के साथ जब बे जोड़ी जाती है तो इस तरह छोटी सी मद बनाने के बाद फिर नीचे की तरफ बे लिखी जाती है। ये बे के साथ बे हो गया। इसी के साथ बे के साथ पे, ते, टे से यही स्टाइल है जोड़ने का। फिर बे के बाद बे के साथ हम जोड़ते हैं जीम। ये बे की लाइन, फिर जीम पूरा लिखेंगे। ये बे के साथ जीम, चे, ए, खे। ठीक है जी। फिर आगे बे के साथ दाल आएगा, ये और ये। इसमें एक उसूल याद रखें कि जब किसी लफ्ज़ के साथ आगे दाल जुड़ता है तो वो रे की शक्ल में लिखा जाता है। ये आपको नज़र आ रहा है कि रे लग रहा है। अगर हम इसको छुपा दें तो ये रे है, लेकिन ये कि बे के साथ हमने लिखा है, दाल लिखा है, हम लिखेंगे रे और पढ़ेंगे इसको दाल। उसके बाद आगे बे के साथ हम लिखेंगे सीन। ये बे का दंदाना बनाने के बाद फिर ये सीन के 3 दंदाने बनाने के बाद ये शेप ऑफ मून। फिर बे के साथ शीन लिखेंगे तो स्लाइड वाली लिखेंगे तो इस तरह लंबा खींच के लाएंगे और फिर ये इस तरह शेप ऑफ मून बना के नुक्ते डाल के बे के साथ शीन बन जाएगा। अब इस तरीके से हम बे के साथ स्वाद लिखते हैं तो यही तरीक़ाकार है। ये स्वाद बनाने के बाद ये शेप ऑफ मून बे के साथ स्वाद हो जाएगा। अब बे के साथ हम तोय लिखना चाहते हैं। बे के साथ हमने दाल लिखी है, लेकिन यहाँ पर बे के साथ रे रह गई है ना, तो बे के साथ रे लिखने का ये तरीका है कि ये रे सादी लिखी जाती है। बे के साथ, पे के साथ, ते के साथ, टे के साथ, जिसके साथ भी हम लिखेंगे सादा रे लिखेंगे। जैसे हम लफ्ज़ लिखते हैं अक्सर पर, तो ये पर इस तरह लिखेंगे, स्लाइड वाली इसके साथ नहीं लिखेंगे, बल्कि हमेशा ये सादा रे का इस्तेमाल होगा। बे, पे, ते, टे, से, तीनों के चारों पांचों के साथ जब हम रे लिखेंगे, अड़े लिखेंगे, जे लिखेंगे या से लिखेंगे तो ये सादा ही लिखेंगे। आगे हम स्वाद तक पहुंच गए थे, तो स्वाद के बाद ज्वाद चूँकि सेम तरीके से लिखी जाती है तो ये मैं नहीं लिखता। मैं आगे आपको तोय लिख के दिखाता हूँ। बे के साथ तोय लिखनी है तो ये लंबी लाइन बनाने के बाद फिर इसके साथ ये तोय लिखा जाएगा, बे के साथ तोय। और आगे है जोए, भी इसी तरीके से लिखा जाता है। बे के साथ जब आइन लिखेंगे हम तो ये ऊपर, चूँकि ये नीचे लंबा लफ्ज़ जाता है लिहाजा ये हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे। ये आइन लिखने का स्टाइल होता है। ये ये बे के साथ आइन गाइन, मतलब दोनों स्टाइल एक जैसे होते हैं। फिर बे के साथ फे लिखना है तो नीचे से लिखना है, यहाँ से। ये फे जो है ये इस तरीके से लिखा जाता है, और ये फे जो होता है ये अंदर से फिल्ड नहीं होता, इसमें हमेशा स्पेस होती है। लेकिन अब बे के साथ जब हम काफ लिखेंगे तो ये फिल्ड होता है। बे के साथ ये काफ है। फिर बे के साथ क्याफ हम जब लिखेंगे तो इसका ये स्टाइल है। बे नीचे से स्टार्ट करेंगे, चूँकि ये लाइन के ऊपर आएगा ये, तो लिहाजा हम उस तरीके से शुरू करेंगे ताकि ये लाइन से नीचे ना आए। गाफ भी इसी तरीके से लिखा जाएगा। फिर बे के साथ लाम, ये ऊपर से स्टार्ट करेंगे क्योंकि लाम हमने लाइन से नीचे नहीं लेके आना। आगे बे के साथ नून लिखना है तो ये स्टाइल है। आगे बे के साथ वाव। अब ये जो लफ्ज़ सिर्फ बे नहीं है बल्कि पे, ते, टे, से, पांचों लफ्ज़ों में से किसी के साथ भी ये लफ्ज़ जोड़ेंगे तो यही तरीक़ाकार होगा। बे के साथ वाव हमने लिख दी। अब बे के साथ है हम लिखेंगे, ये है। ठीक है जी। और दूसरा बे के साथ है, अगर दो चश्मी हम लिखेंगे तो उसका ये स्टाइल होगा, ये ये बे के साथ है। आगे फिर बे के साथ छोटी ये लिखेंगे तो ये छोटी ये का ये स्टाइल होता है। लेकिन अगर हम बे के साथ लिखेंगे तो ये इस तरीके से लिखेंगे।
बे के साथ छोटी ये तरीक़ाकार है। और इसी तरीके से बे के साथ बड़ी ये लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ये बे बड़ी ये बे लिखेंगे, ठीक है। यानी कि एक किस्म का बड़ी ये है लेकिन ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो ये था आज का सबक। इंशाल्लाह नेक्स्ट सबक में हम फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।